बोला जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उनका वर्गीकरण कितने पार्ट में किया गया है। तो जो कार्बनिक केमिस्ट्री यानी कहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एलिफेटिक। पहला क्या होता है? एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड को ही एसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। एसाइक्लिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा पार्ट क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड। ये पहला पार्ट असाइक्लिक और दूसरा है साइक्लिक कंपाउंड। दूसरा क्या है? साइक्लिक कंपाउंड। अब इनमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो अपना एलिफेटिक या फिर असाइक्लिक कंपाउंड है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में। पहला पार्ट का नाम है सेचुरेटेड कंपाउंड और दूसरे पार्ट का नाम है अनसेचुरेटेड कंपाउंड। यानी पहला सेचुरेटेड कंपाउंड और दूसरा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को एल्केन बोला जाता है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। वो क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को एल्कीन बोला जाता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन बोला जाता है। इतना तक तो समझ में आ गया कि सेचुरेटेड कंपाउंड में कौन कौन से होते हैं और अनसेचुरेटेड कंपाउंड में कौन कौन से होते हैं। अब अपने पास क्या है? साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें रिंग बनी होती है, यानी जिसमें रिंग पाया जाता हो उसे साइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है। साइक्लिक कंपाउंड भी टू पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट का नाम होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। पहले पार्ट का नाम क्या है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरे पार्ट का नाम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये दो पार्ट हो गए। अब जो अपना पहला पार्ट है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो भागों में? पहला पार्ट होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। पहला पार्ट क्या क्या है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। पहले पार्ट का नाम एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे पार्ट का नाम एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहाँ पे देखिएगा जो पहला पार्ट है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इस पार्ट में क्या होता है? जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं इस पार्ट में अपना सिंपल साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ये सब क्या है? अपने साइक्लिक कंपाउंड है। ये सब क्या है? साइक्लिक कंपाउंड हैं। कौन से साइक्लिक? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये भी टू पार्ट में डिवाइड किए गए। पहला तो बेंजोनाइट और दूसरा नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड। पहला के नाम क्या है? बेंजोनोइट और दूसरा नॉन बेंजोनोइट कंपाउंड। बेंजोनाइट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो
बेंजीन से कनेक्टेड होते हैं या फिर बेंजीन जैसे डबल बेंजीन एड हो, लाइक दैट आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे। इसको बेंजीन बोला जाता है, इसे नेप्थलीन बोला जाता है। ये क्या है? बेंजोनॉइड कंपाउंड है क्योंकि इसमें बेंजीन प्रेजेंट है। और दूसरा है नॉन बेंजोनाइड, जिनमें बेंजीन नहीं पाया जाता, जैसे उसमें 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग और 7 मेंबर रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्योंकि बेंजीन अपना 6 मेंबर वाला होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बेंजोनाइड। और जो नॉन बेंजोनाइड है, बेंजीन को छोड़ करके जितने भी रिंग्स बनेंगे वो सब क्या होंगे? नॉन बेंजोनाइड में होंगे। अब हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। कौन से बारे में? होमोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो होमोसाइक्लिक भी अपना 2 पार्ट में होता है। चलते हैं हम देखते हैं होमोसाइक्लिक कितने पार्ट में होता है। 2। तो हम उधर जगह नहीं थी, इसलिए हम दूसरे जगह पे लिख रहा हूँ। कौन सी? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या नाम है इसका? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को जैसे हमने बताया कि ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले का नाम हम देंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जो हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड में दिए थे। इसका नाम एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरे का हम नाम देंगे एरोमेटिक कंपाउंड। सेम ए टू जेड उसी के जैसे है, एरोमेटिक कंपाउंड। इधर हम वर्ड जोड़ेंगे क्या? कंपाउंड। और इसमें भी हम वर्ड क्या जोड़ेंगे? कंपाउंड। इसलिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हेट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं, लाइक दैट ये अपना क्या है? जो O है हेट्रो एटम है। और एक एग्जांपल और देखते हैं, ये भी क्या है? हेट्रो एटम है। यानी इसी को हम, जो इसमें एक एटम प्रेजेंट हो रहा है, रिंग के साथ में अटैच हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम बोलते हैं। अब ये हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। तो लाइक दैट एरोमेटिक वही होता है कि जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड होते सॉरी। एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें लाइक दैट ये अपना बेंजीन है और इसमें ए बॉन्ड लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे बॉन्ड लगा दिया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। दूसरा, साथ में हेट्रो एटम होना जरूरी है। अब देखिएगा और कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। जैसे ए है, इसमें हेट्रो एटम यस है, यहाँ पे बॉन्ड लगा दिए, बॉन्ड, ये अपने क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। कौन सी एरोमेटिक कंपाउंड?